नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द आरना सीरीज़ पर। 21 जून विश्व योग दिवस यानी वर्ल्ड योगा डे के तौर पे मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों द्वारा 21 जून 2014 को पहली बार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इंटरनेशनली योगा डे मनाने का स्टार्ट हुआ। पूरे विश्व में इस दिवस को बड़े ही एंथुसियास्टिक वे में मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन को सिर्फ 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। 21 जून इसलिए क्योंकि ये पूरे साल भर में सबसे बड़ा दिन होता है और इसी के साथ हम भी एक लंबी आयु पा सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें, इसको ध्यान में रखते हुए इसे 21 जून को मनाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं योग शब्द क्या है। योग को एक संस्कृत शब्द युज से लिया गया है। युज शब्द का अर्थ है जोड़ना, एकत्र, इकट्ठा करना। योग, जुड़ाव, जोड़ना। किसका जुड़ाव? हमारे शरीर का आत्मा और मन से जुड़ाव योग द्वारा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज महर्षि कई सालों तक जीते थे। हमारे महान सप्तऋषियों में से एक महर्षि अगस्त्य ने 10,000 साल पहले योग की नींव रखी। आज से कई वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने योग पत्रिका लिखी, योग सूत्र, जो कि काफी प्रसिद्ध है। हमारे देश भारत और भारत से बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कराया गया था। योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा एक अलग ही थीम पर योग मनाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अभी तक योग का इतना प्रचार प्रसार हुआ है कि हर सरकारी ऑफिस में, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर घर में, हर आंगन में योग की गतिविधियां होने लगी। योग साधना में योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व हमें एकाग्रचित्त होकर बैठ जाना चाहिए। सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन, वज्रासन में हम बैठ सकते हैं और हमको अपने अपने अनुसार प्रार्थना, दुआ, प्रेयर करनी चाहिए, जिससे कि योगाभ्यास का पूर्ण लाभ प्राप्त हो और हम सुखी जीवन की ओर अग्रसर हो सके। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी मनुष्य जाति सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सभी का जीवन मंगलमयी हो और कोई भी किसी प्रकार के दुख का भागी ना बने। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के पश्चात योगाभ्यास का प्रारंभ सकारात्मक सोच के साथ सभी नकारात्मक विचारों को त्यागते हुए करें। चेहरे पर मंद मुस्कान रखें और यह अवश्य ध्यान रखें कि योगाभ्यास पूर्ण होने पर अंत में शवासन का अभ्यास करें। शयन समय पर शवासन का अभ्यास अवश्य करें, जो सीम शांति प्रदान करता है। आइए योगाभ्यास करते हैं। योग साधना करते हुए योगाभ्यास के लिए सर्वप्रथम हमें करना होते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम की कड़ी में सबसे पहला जो योगाभ्यास होता है वह है ग्रीवा संचालन। गर्दन को धीरे धीरे सामने और पीछे की ओर मूव करना ग्रीवा संचालन का पहला स्टेप होता है।
ये अब अत्यंत ही धीरे किया जाना चाहिए ताकि गर्दन में किसी तरह का लचक ना आए। द्वितीय चरण में गर्दन को कंधों को बिना उठाए टच किया जाता है अपने बाएं और दाईं ओर। सिर्फ कान से गर्दन को घुमाते हुए कंधों को टच करना। ये द्वितीय चरण है। तृतीय चरण में गर्दन को अपनी जगह पर बिना कंधे हिलाए सिर्फ बाएं और दाएं देखा जाता है। चतुर्थ चरण में गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे पूरा घुमाया जाता है। यह ग्रीवा संचालन के 4 चरण हैं, जिसमें कि तीव्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले मरीज, चक्कर की प्रॉब्लम वाले मरीजों को इसे नहीं करना है। अगला योगाभ्यास है स्कंध संचालन, कंधों के मूवमेंट। इसमें हमें कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे 10 राउंड करने होते हैं। इसी प्रकार कंधों को मूव करते हुए कोहनियों को आगे लाकर पूरी तरीके से पीछे ले जाते हुए भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंड्स करने होते हैं। कंधों और कोहनी के जोड़ों और मांसपेशियों की अत्यधिक लाभप्रद योगाभ्यास माना जाता है। कंधों के प्रॉपर मूवमेंट करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 के 3 राउंड किए जा सकते हैं। अब कोहनियों को मूवमेंट करते हुए कोहनी को हम कंधे की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए कंधों तक ले जाके और सामने मुट्ठियों को खोल देना है। वापस से मुट्ठियों को बांधते हुए कंधे तक ले जाना है, सामने लाकर रिलीज करना है। हाथों को सामने लाते हुए अपनी कोहनी को सीधा रखेंगे, बिल्कुल कंधों को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, अंगूठी अंदर करते हुए मुट्ठी बांधकर कलाई का मूवमेंट करना है। लगभग 10 के राउंड करते हुए हमें इस मूवमेंट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में पूर्ण कर लेना है। इससे हमारी कलाइयों पर तक आने वाली मांसपेशी और कलाई का जोड़ मूवमेंट में रहने के कारण हमेशा स्वस्थ। अगला सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे हथेलियों को सामने लाते हुए, अंगूठा अंदर करते हुए जितना टाइट हो सकता है हथेलियों को खोलना है, सारी उंगलियों को फैलाना है, फिर अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी को टाइट बंद करना है। यह करने से हमारी उंगलियों में अंगूठों के समस्त छोटे छोटे ज्वाइंट और उससे जुड़ी हुई मांसपेशियां, नर्व्स को संपूर्ण ब्लड सप्लाई मिलती है और हमारे इन जोड़ों में मांसपेशियों में किसी तरह का खिंचाव और तनाव, दर्द महसूस नहीं होता है। खासतौर से स्टूडेंट्स और लिखाई का काम ज़्यादा करने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा योग है। कटी चालन, जिसमें कि हमको दोनों हाथ सामने लाते हुए पीछे की तरफ जाना है, पैरों का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इसमें हाथ और कमर और गर्दन को पीछे देखना है। इसमें कमर और कमर से ऊपर के शरीर को बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है, मसल्स को रिलैक्स मिलता है, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स मिलता है, तनाव मुक्त होती है मांसपेशियां। अगला योगाभ्यास हम करने जा रहे हैं नी मूवमेंट, घुटना संचालन, जिसमें कि हमें पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है, हाथों को सीधा रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हम धीरे से घुटनों के बल सिर झुकते हुए नीचे आकर वापस ऊपर उठेंगे। ऐसा हमको लगभग 10 बार करना है। इससे हमारे कमर से लेकर घुटने पैरों की मांसपेशियों को इस अभ्यास से आराम मिलता है। अगला योगाभ्यास हम करने जा रहे हैं ताड़ासन। ताड़ासन में सीधे खड़े होकर अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, पंजों के बल रखते हुए हाथों को पूर्णतः स्ट्रेच करना है, नीचे पंजे पूरी तरीके से स्ट्रेच रहेंगे और शरीर को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाना है। इसी योग को बनाए रखना है कुछ देर तक, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद हाथों को नीचे लाते हुए सिर तक लाते हुए पंजों को भी धीरे धीरे रिलीज करेंगे, नीचे ले जाएंगे, हाथों को सिर पे रखते हुए वापस नीचे आना है। ऐसे यह एक मूवमेंट
ताड़ासन का पूरा होता है। ताड़ासन योगाभ्यास करते वक्त हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन भी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनको ताड़ासन से ज़्यादा अच्छा व्यायाम कोई भी और नहीं मिल सकता है। ताड़ासन करने से सभी मांसपेशियों में उचित खिंचाव महसूस होता है और यह हमारी मांसपेशियों को लंबा करती हैं। जिन भी बच्चों को अपनी हाइट बढ़ानी है वह द आरना सीरीज़ हमारे चैनल पर जाकर लंबाई बढ़ाने वाले योगासन देख सकते हैं। अगला योगाभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वह है वृक्षासन। वृक्षासन हमारा शरीर का बैलेंस बनाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक योगाभ्यास है। इसमें हमें शरीर को स्थिर रखते हुए एक पैर पर खड़े होते हैं, दूसरे पैर को अपने थाई मसल्स पर बैलेंस करना है और हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव करना है। यह पूरा वृक्षासन ट्री पोज कहलाता है क्योंकि ये एक वृक्ष के आकार का होता है। इस आसन को नाम दिया गया है वृक्षासन। वृक्षासन को दूसरी तरफ भी करना आवश्यक है, दूसरे पैर से भी इसको करें और अपना बैलेंस बनाएं। आजकल की भागती दौड़ती लाइफ में बच्चे बड़े सभी इस योगाभ्यास को ज़रूर करें। यह मानसिक शांति देने के साथ एकाग्रता बढ़ाता है और हमको शरीर को एक अच्छे पोस्चर में रखने में भी मदद करता है। अगला योगाभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वह है पादहस्तासन। नाम से ही हमको समझ आता है कि इसमें हमको पैरों और हाथों का मिलाकर एक आसन कराना है, जिससे कि हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलता है, पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होता है और इससे हमको पैरों के दर्द से भी आराम मिलता है। इससे पाचन संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। आसन का अभ्यास खड़े होकर भी किया जाता है और बैठकर भी किया जाता है। इसमें हमें शरीर को एकदम स्ट्रेट रखकर अपने बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखने के बाद हमको पैर के पंजों को हाथों से पकड़ना है। पैर के पंजों की उंगलियां बिल्कुल खिंची हुई रहेंगी। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुककर पैरों को पूरी तरह खिंचाव महसूस करें, घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। पादहस्तासन पाचन तंत्र, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम में भी आराम देता है। साथ ही पादहस्तासन का नियमित अभ्यास करने से पैरों में होने वाले दर्द, पैरों की मांसपेशियों में अकड़न जकड़न को भी यह दूर करता है। योगाभ्यास हम करने जा रहे हैं अर्धचक्रासन, जिसमें कि हमें अपने शरीर को स्थिर खड़ा रखना, अपनी बैकबोन को पीछे झुकाते हुए गर्दन को ऊपर आसमान की तरफ रखना है, सामान्य स्थिति में आना है और पुनः इस आसन को भी हम लगभग 10 बार कर सकते हैं। इससे कमर के दर्द को भी आराम मिलता है, वो रिलैक्स होती हैं। अर्धचक्रासन करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, कमर दर्द की तीव्र शिकायत होती है वह अचानक इसे शुरुआत ना करें। पहले एक कुशल चिकित्सक से पहले अपनी समस्या को डिस्कस करें। अगला योगाभ्यास हम करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों पैरों के बीच में उचित अंतर रखते हुए हमें दोनों हाथ सीधे कंधों की बराबरी में ले जाने के बाद एक हाथ को नीचे की तरफ पंजे टच करना है, दूसरा आसमान की ओर स्ट्रेच रखना है, गर्दन को भी हमें आसमान की तरफ देखना है। धीरे धीरे नीचे जाएंगे। इसमें कोई भी योगाभ्यास बहुत झटके से करना पूर्णतः मना रहता है। एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है, आपको एक अच्छे शेप में रहने में भी मदद करता है। जिस तरीके से सभी योगाभ्यास आरना एक बहुत ही अच्छी मंद मुस्कान के साथ बड़ी ही सरलता से कर रही हैं, इसी तरह आपको हर योगाभ्यास में यह ज़रूर ध्यान रखना है कि योगाभ्यास करते वक्त आपके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहे। अगला योगाभ्यास बैठकर किए जाने वाला योगाभ्यास है, जो कि है तितली आसन। इसमें हमें सुखासन में बैठने के बाद में दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए तितली आसन के लिए योगाभ्यास करना है और अपने दोनों पैरों को इस तरह से मूवमेंट करना है जैसे कि एक तितली उड़ती है तो उसके पंख उड़ते हैं, वैसे। ये एक बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है और इस आसन को सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, मतलब महिला पुरुष कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि इससे कमर और पैरों के मसल्स को एक बहुत अच्छा
व्यायाम मिलता है और ये दर्द से मुक्ति भी हम पा सकते हैं तितली आसन का नियमित योगाभ्यास करने से। अब हम वज्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। वज्रासन का अभ्यास के लिए आप देख सकते हैं आरना ने जिस तरह पंजे लंबे किए हुए हैं, इस तरह अपने घुटनों के बनाने के बाद वज्रासन में बैठना है और दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए अपने शरीर को स्ट्रेट रखना है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हम भोजन करने के पश्चात भी कर सकते हैं, यानी कि इसे भरे पेट किए जाने पर हमें बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। खासतौर से जिन लोगों को पाचन संबंधी परेशानी है उनके लिए यह एक रामबाण आसन है। आप भोजन करने के तुरंत बाद वज्रासन में 10 मिनट 15 मिनट अपनी क्षमता अनुसार अवश्य बैठें। योगाभ्यास का नाम है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में वज्रासन जैसे ही पोज में बैठने के बाद हमको शरीर को पीछे की ओर झुकाना है। उष्ट्रासन का मतलब होता है ऊंट जैसा आसन। यह अर्ध उष्ट्रासन है। इसी के एडवांस फॉर्म को कहलाता है पूर्ण उष्ट्रासन कहा जाता है। ऊंट जैसी स्थिति में अपने शरीर को योगाभ्यास किया जाना। अगला योगाभ्यास हम करने जा रहे हैं शशांक आसन का। इसमें हमें वज्रासन में बैठते हुए आगे की ओर झुकना है। शशांक खरगोश को कहा जाता है। सभी योगाभ्यास के अनगिनत लाभ हैं जिनको कि अभी संपूर्ण रूप से बताया जाना संभव नहीं है। अगला योगाभ्यास है वक्रासन, जिसमें कि एक पैर को हमें अपोजिट डायरेक्शन में ले जाकर स्थिर करना है और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए एक हाथ से घुटने को अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर देना है। दोनों तरफ से करना रहेगा इसे। और वक्रासन ही कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा एक योगाभ्यास है। अगला योगाभ्यास है मकरासन, यानी कि मगरमच्छ की तरह एक पोज होता है। योगाभ्यास करते हुए आरना बोलती हैं, वैसे भी आरना का ये पसंदीदा योगाभ्यास है। आसन से हम सीधे आते हैं भुजंगासन में। दोनों पैरों को मिलाते हुए पंजों को खिंचा देते हुए हमें अपने शरीर को ऊंचा उठा लेना है। भुजंगासन होता है स्नैक पोज, जैसे एक सांप की आकृति होती है उस तरीके से हमें इसे करना है। रीढ़ की हड्डी पे बहुत अच्छा स्ट्रेस देते हुए, गर्दन को स्ट्रेस देते हुए भुजंगासन में बहुत अत्यधिक आराम महसूस किया जाता है। योगाभ्यास आरना हमें बताने जा रही है सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। इस तरह से लेटते हुए पंजों को अपने हिप्स के पास लाते हुए हथेलियों से पैरों को पकड़ते हुए हमें कमर को ऊपर उठा देना है। कुछ देर इस पोज में होल्ड करना है, उसके बाद इसे रिलीज कर देना है। गर्दन का तेज दर्द होने पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने पर स्पेशली इसको अवॉइड करना है। पवन मुक्तासन, घुटनों को इस प्रकार से रखते हुए पेट की तरफ लेकर आना है, पकड़कर इसे गर्दन को घुटनों से टच कराना है। पवन मुक्तासन एसिडिटी, गैस, डाइजेशन संबंधी परेशानियों में बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है। अगला योगाभ्यास है शवासन। इसमें संपूर्ण शरीर को रिलैक्स छोड़ते हुए, आंखें बंद रखते हुए अपने शरीर को संपूर्ण आराम प्रदान करना है। सांसों की गति को एक जैसा रखना है। यह कूल डाउन की तरह कार्य करता है। योगाभ्यास है ध्यान का। उंगलियों को खोलकर ज्ञान मुद्रा में रखते हुए हमें ध्यान लगाना है। यह विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों के लिए और सामान्य जन सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद योगाभ्यास है। अगला योगाभ्यास जो आरना में बताने जा रही है वह है कपालभाति। ये हमको एक लंबी सांस लेकर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए उस सांस को छोड़ना है। इसमें शरीर को, कंधों को, गर्दन को कई लोग बड़ी जोर जोर से हिलाते हैं। आप देखिए कपालभाति में किसी भी अन्य तरीके का मूवमेंट नहीं होता है। कपालभाति एक
मैजिक की तरह कार्य करता है। उच्च रक्तचाप वाले लोग, अन्य कुछ बीमारियों में सिर्फ कपालभाति को नहीं किया जाना है। अपने का अभ्यास जो आरना कराने जा रही हैं वह है अनुलोम विलोम। बाई नासिका से श्वास को अंदर लेंगे और सांस को फेफड़ों में होल्ड रखते हुए कुछ देर रुकेंगे और फिर अपनी बाकी दूसरी उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। फिर हम दाईं नासिका से श्वास को लेंगे और होल्ड करेंगे, लंग्स में भर के रखेंगे श्वास को और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। श्वासों की इस लय को बनाए रखना है। अगर हम इन सभी योगासनों का लाभ आपको बताएं तो शायद एक किताब के बराबर लाभ लिखे जा सकते हैं। इतने ज़्यादा उपयोगी होते हैं सभी तरह के योगाभ्यास। योगाभ्यास है आरना का फेवरेट योगाभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम सुखासन में बैठते हुए भी इस योगाभ्यास को कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन, यह अर्ध पद्मासन कहलाता है, या फिर पूर्ण पद्मासन, यह पूर्ण पद्मासन कहलाता है। अपने हाथों को आँखों पर, नासिका के नीचे, भौहों के ऊपर अपनी उंगलियों को रखते हुए अपने अंगूठों से कान को बंद कर देना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए मधुमक्खी की तरह गुंजन करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करना है। इसमें यह गुंजन आपको दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसा लगेगा जैसे कि किसी एक बड़े हॉल में कोई गुंजन, वाइब्रेशन हो रही है। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से सिर दर्द, माइग्रेन में तो आराम मिलता ही है। विद्यार्थियों को एकाग्रता, मानसिक शांति में ये बहुत ही कारगर योगाभ्यास है। दोस्तों, 21 जून विश्व योग दिवस पर यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप सभी एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं और नियमित योगाभ्यास करें। इस अवसर पर मैंने अपनी मम्मा डॉक्टर हर्षिता सिंह के योगदान से आपके साथ में योगाभ्यास की जानकारी साझा की है। इसके साथ ही मेरा एक पहले का भी वीडियो है। जो भी बच्चे मेरे साथ ही अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, योगा से अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं। वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूँ। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल द आरना सीरीज़ को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहें और जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। नमस्कार।